देखिए सर, आगे देखिए। प्रॉफिट लॉस की आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, 2750 बटे में 2500 भाग लगा देना है। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन होगी आप कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा आपका, 11 बटे में 10 बचेगा। यानी 2750 क्या आपका क्रय मूल्य है, यानी क्या है, सीपी है, और जो 2500 है वो क्रय मूल्य है, एसपी है। तो आपने कोई चीज़ कितने में, 11 रुपये में खरीदी और उसे 10 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का, 1 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब क्या निकल के आएगा, लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस कितना दे रखा है आपका, 1 रुपये का लॉस हुआ है, किस पर, 11 पर, गुना में 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 9 सही 1 बटे 11%, उसे क्या होगा, लॉस होगा। देखिए श्रीमान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं का बट्टा 5 वस्तुओं का लाभ यानी पी के बराबर है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत, लाभ प्रतिशत व बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दे रखा है हमको कि 12% वस्तुओं का क्रय मूल्य को किससे लिखते हैं हम, सीपी से लिखते हैं। कितना है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के क्या है, बराबर। कैलकुलेट करेंगे तो 3 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 4। तो कितना आएगा आपका, सीपी बटे में एसपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3/4। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आएगा हमारा, कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 100, यानी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 33.33, सॉरी कितना आएगा, 33.33%, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, जबकि 10 वस्तुओं का बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, यानी 10 वस्तुओं का क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, कितने के बराबर है, 5 वस्तुओं के कितने, प्रॉफिट के बराबर है। इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 2 और 1, यानी डी, ये कितना निकल के आएगा आपका, डी बटे में पी बराबर 1/2। अब यहाँ पे लिखो, या क्या लिखोगे कि आप लिखो ये सी पी, ठीक है, और एस पी और एम पी। ठीक है, सी पी कितना हमारा 3 है, एस पी कितना है 4 है, तो प्रॉफिट कितने का होता है, 1 का। ठीक है, और एम पी हमें निकालना है। अब एक बात देखो, यदि मेरा प्रॉफिट 2 रुपये है तो मेरा डिस्काउंट कितना है, 1 रुपये है। अगर मेरा प्रॉफिट कितना, 1 रुपये होगा, जो रियल प्रॉफिट कितना हमारा 1 रुपये है, तो डिस्काउंट कितना होगा, 0.5 होगा, क्योंकि यही चीज़ शो कर रही है। यानी प्रॉफिट अगर 2 है तो डिस्काउंट 1, यानी जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट का आधा है। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना होगा, 0.5। यदि डिस्काउंट 0.5 होगा तो एमपी कितना होगा, 4.5 होगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन में 4.5 इंटू 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 5 9, तो कितना निकल के आएगा, 11.11%। ये क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज, क्या पूछ रहा है हमसे कि डिस्काउंट परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना आया हमारा, 33.33% निकल के आया, माइनस में डिस्काउंट कितना है, 11.11%, तो कितना निकल के आएगा, इसे माइनस करेंगे तो 22.22%। यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, देखो सर 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम लिखेंगे कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3, ये 4, तो आपका कितना आएगा, सीपी बटे एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा।
यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, 3 पे, गुना में कितना लिखोगे 100, तो कितना आएगा 33.33% निकल के आएगा प्रॉफिट। ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन की 8 वस्तुओं का बट्टा यानी डिस्काउंट 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। ठीक है, 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। अब लिखो, यानी 8 वस्तुओं का क्या है डिस्काउंट है, वो क्या है 6 वस्तुओं के लाभ यानी प्रॉफिट के बराबर है। 2 से ये 3 बार, 2 से 4 बार, यानी डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट इजकल टू कितना हो जाएगा 3/4। हम जानते हैं क्या कि CP, SP और तीसरा क्या होता है आपका MP होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो CP कितना है आपका 4 रुपये है, SP सॉरी क्या है आपका CP कितना है, CP आपका 3 रुपये है। CP कितना हो गया आपका 3 रुपये हो गया। SP कितना आपका 4 रुपये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 रुपये का, तो डिस्काउंट कितना है 3। तो हम जो ये 3 है और जो ये 4 है, इनके ऐसे मल्टीपल फैक्टर देखेंगे कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना निकल के आए, 4 प्रॉफिट बचे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और इधर भी क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, और ये कितने हो गया 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना बन गया 4। जब इनके बीच का डिफरेंस 4 हो गया तो 4 क्या आया प्रॉफिट। तो यहाँ जो डिस्काउंट बनेगा, डिस्काउंट कितना बनेगा 3, क्योंकि हमारे पास गिवन है ऑलरेडी कि प्रॉफिट अगर 4 रुपये है तो डिस्काउंट कितना बनेगा 3 बनेगा। तो यानी SP कितना है आपका SP है 16 रुपये SP है, और SP है, और डिस्काउंट आपको 3 रुपये है, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितना है 3 रुपये का, और कितने पर 19 पर, और गुना में कितना हो जाएगा 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा 15.79% आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन सिर्फ ये बात पूछता है आपकी कि प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना आपका, प्रॉफिट परसेंटेज है 33.33, माइनस में डिस्काउंट कितना आपका 15.79%। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 17.54%, यानी 17.54%। यही क्या है आंसर है आपका। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम कि मान लेते हैं कि माना कि एक वस्तु का SP बराबर कितना हो गया 1 रुपये मान लेते हैं हम। एक वस्तु का SP बराबर 1 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 72 वस्तु हैं, तो 72 वस्तुओं का SP कितना हो जाएगा आपका 72 रुपये हो जाएगा। अब उसने लॉस क्या दे रखा है कि लॉस दे रखा है मुझे कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है सर 9 रुपये है। तो 9 वस्तुओं का तो लॉस कितना हो जाएगा 9 वस्तुओं के SP के बराबर हो जाएगा। तो 9 वस्तुओं के SP के बराबर यानी 9 रुपये लॉस हो जाएगा। अब देखो, कोई वस्तु आपने क्या है कि 72 रुपये में खरीदी और 9 रुपये के लॉस से बेच दी, तो उसे कितने में ख़रीदा होगा, ज़्यादा में ख़रीदा होगा, यानी 81 रुपये में ख़रीदा होगा। 72 को 9 में जोड़ दो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। अब लॉस कितना हुआ है आपको 9 रुपये का लॉस हुआ है, कितने पर 81 पर हुआ है, इनटू कितना हो जाएगा आपका 100। 9 से इसे करेंगे तो कितना 1/9, तो कितना आ जाएगा आपका 11 सही 1/9% का आपको क्या होगा लॉस होगा। यही आपका आंसर है। देखो सर क्या कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको मानना है कि लेट्स क्या करना आपको कि एक वस्तु का SP मान लो आप 1 रुपये है। ठीक है, तो आपने कितनी वस्तु बेची है 72 वस्तु है, तो 72 वस्तुओं का SP बराबर कितना हो गया आपका 72 रुपये हो गया। उसके बाद क्या आपको प्रॉफिट है, ठीक है, क्या है आपको लाभ प्राप्त हो रहा है,
लाभ प्रॉफिट कितना है आपको, देखो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 9 रुपये, और ये क्या आपका प्रॉफिट है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपने कोई चीज़ 72 रुपये में बेच दी और कितने के 9 रुपये के फ़ायदे में बेच दी, कम में ख़रीदी होगी आपने, तो कम का मतलब क्या आपका 72 माइनस में 9 यानी कितने में 63 रुपये में उसे आपने ख़रीदा होगा। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितने का 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको 63 पर गुना में 100, कैलकुलेट करेंगे 1 और 7 कितना आएगा आपका 14 सही 2/7% आंसर क्या क्या होगा उसे प्रॉफिट होगा।